नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लघुगणक क्या होता है और लघुगणक से संबंधित इम्पोर्टेंट जो रूल हैं उसको आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लघुगणक को इंग्लिश में हम लोग लॉगरिथम भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने घात, घातांक और करनी के बारे में पढ़ा था। तो घात, घातांक और करनी और जो लघुगणक है ये एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है। क्यों? अब देख लीजिए कि घातांक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी संख्या मान लीजिए 2 है और 2 का पावर 4 करने पर क्या प्राप्त होता है हमको? 2 का पावर 4 करने पर हो जाएगा 16। अब इस घात या घातांक की क्रिया में हमको क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको मिला था, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसको हम लोग घातांक बोलते थे। और ये क्या है, ये घात की प्रक्रिया में जो फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये क्या है, संख्या प्राप्त हुआ, बड़ी संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में अब यहाँ देख रहे हैं कि एक छोटी संख्या को घात के रूप में लिख करके एक बड़ी संख्या का निर्माण किया गया। अब लघुगणक में क्या होता है कि लघुगणक कहता है कि ये बड़ी संख्या छोटी संख्या का घात कितना करने पर प्राप्त हुआ है, इस बात की जानकारी हमको लघुगणक से मिलेगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है। लघुगणक का डेफिनेशन क्या है कि दिए गए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार के उस घातांक के बराबर होता है जिसके लिए आधार का मान उस संख्या के बराबर हो, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। परिभाषा से क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यदि a के पावर x बराबर n हो तो अब यहाँ देखिए a एक संख्या है जिसका घात क्या है, घातांक x है, और इसका घातांक x करने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, n प्राप्त हुई है। तो परिभाषा कहता है कि दिए गए आधार पर, यहाँ हमारा आधार क्या है, आधार है हमारा a, घातांक क्या है x, और n जो है ये संख्या है। कौन सी संख्या? जो संख्या आधार का घात करने पर या घातांक करने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वही संख्या ये है n। तो कहता है कि दिए गए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार के उस घातांक के बराबर होता है जिसके लिए आधार का मान उस संख्या के बराबर हो। तब यहाँ से देखेंगे कि आधार क्या है, a, आधार को हम यहाँ लिखते हैं, और संख्या कौन सी है, n। तो आधार a पर n का लघुगणक x होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ये क्या है, आधार a पर n का लघुगणक x होगा, क्योंकि a का पावर x करने पर n आया था। तो n का लघुगणक निकालेंगे, आधार क्या लेना है हमको, आधार a लेना है। तो आधार a पर n का लघुगणक क्या हो जाएगा, x होगा। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ेंगे आधार a पर n का लघुगणक क्या है, x है, ठीक है। अब इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब डेफिनेशन पूरी तरह से इसमें हम लोग समझ लिए। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में क्या है, 10 के पावर 3 करने पर कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है।
अब जब 10 के पावर 3 करने पर 1000 आएगा तो आधार 10 पर क्या, आधार 10 पर 1000 का लघुगणक क्या होगा, 3 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 10 आधार 10 लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि जब आधार 10 पर 1000 का लघुगणक निकालेंगे तो हम क्या निकाल रहे हैं कि 10 का घात कितना करने पर 1000 आएगा। तो यहाँ देख लीजिए आधार 10 पर 1000 का लघुगणक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से मान लीजिए 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है। तो अगर आधार 2 पर 8 का लघुगणक निकाले तो कितना आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब कि 2 का पावर कितना करते हैं तो 8 आता है। इसी बात की जानकारी हमको क्या देता है, लॉग देता है। लॉग यानी लघुरिथम को हम लोग शॉर्टकट में लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लघुगणक क्या होता है। अब आगे देखते हैं इस पर आधारित क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। अब एक एक करके लघुगणक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे लघुगणक का आविष्कार हेनरी ब्रिग्स ने 1612 ईस्वी में किया था, जिसका आधार 10 लिया गया था, जिसे सामान्य लघुगणक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बाद में जॉन नेपियर एक गणितज्ञ थे, उन्होंने लघुगणक का विकास आधार ई पर किया, जिसे प्राकृतिक लघुगणक या फिर उसको नेपियर लघुगणक कहते हैं। ठीक है, लघुगणक को संक्षेप में लॉग या ln से सूचित किया जाता है। जैसे देख लीजिए कहीं कहीं पे आपको log x दिखेगा, x के जगह पर कोई संख्या हो या कुछ भी हो सकता है, या तो log x दिखेगा आपको इस तरह से पूरा लिखा हुआ, या कहीं कहीं संक्षेप में इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है ln x। ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। ये दोनों क्या डिनोट कर रहे हैं, x के लघुगणक को डिनोट करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टर्म है e, इसको हम लोग यूलर संख्या कहते हैं। ई क्या है, ई को हम लोग यूलर संख्या कहते हैं, जो एक क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, जिसका वैल्यू कितना होता है 2.718 डॉट डॉट, इसके आगे और भी होगा और लगभग इतना होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि लघुगणक का आधार या तो 0 या 1 को छोड़ करके कोई भी संख्या हो सकता है, 0 नहीं होगा या फिर 1 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि लघुगणक का आधार जो है कभी हम लोग 1 नहीं ले सकते हैं, आधार 1 नहीं ले सकते हैं। 1 पर 10 का लघुगणक, तो 1 का घात कितना करेंगे तो 10 आएगा, कभी ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता। 1 का घात चाहे आप अनंत कर दीजिए उसका मान 1 ही रहेगा। उसी तरह से अगर आधार आप 0 लेंगे तो आधार 0 लेकर के 10 का अगर लघुगणक हम निकालेंगे तो ये निकाल पाएंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि 0 का घात कितना भी कर दीजिए उसका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि या जो लघुगणक का आधार होगा या तो 0 या तो 1 को छोड़ करके कोई दूसरा संख्या हो सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या ले लीजिए वो हो जाएगा, लेकिन 0 और 1 कभी भी लघुगणक का आधार नहीं हो सकता है। अब देखते हैं लघुगणक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं। अब एक एक करके हम लोग लघुगणक से संबंधित फार्मूला को देख लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला कहता है कि यदि मान लीजिए कि a कोई संख्या है और इसका घात x करने पर कोई संख्या n प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो जब इस तरह से कोई संख्या का घात करने पर a का घात x करने पर कोई संख्या n प्राप्त हो रहा है, तो लघुगणक क्या कहता है कि अगर मान लीजिए n का लघुगणक आप निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, आधार क्या लेना है, a लेना है। तो आधार a पर n का लघुगणक जो होगा वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। यदि a के पावर x बराबर n तो log a n इज इक्वल टू x, ठीक है। अगला नियम कहता है कि आधार a पर a का लघुगणक
1 होगा। यानी कि जो आधार लेंगे, आधार पर आधार का लघुगणक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी आधार पर 1 का जो लघुगणक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। किसी भी आधार पर कोई भी संख्या को अगर आप आधार के रूप में ले लेते हैं तो उसका जो 1 ले लेते हैं, उसके बाद 1 का उस पर अगर हम लघुगणक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा। जैसे हम जानते हैं कि x के पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो क्या आएगा? उसका मान 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक क्या होगा? 0 होगा। अब अगला देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है, देख लीजिए। किसी भी आधार पर 0 का लघुगणक जो है वो क्या है? अपरिभाषित है। कहने का मतलब कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका घात कुछ भी करने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी कोई भी संख्या अगर आप ले लीजिए, अगर x के पावर 0 करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। इसके बाद इसके कोई भी पावर आप कर दीजिए, चाहे 1 कर दीजिए, चाहे 2 कर दीजिए, या -1 कर दीजिए, -4 कर दीजिए, ये हमेशा क्या आएगा? 0 से बड़ा या 0 से छोटा आएगा, कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी आधार पर 0 का लघुगणक अपरिभाषित होता है। अब अगला रूल देखते हैं। अगला नियम कहता है कि किसी भी आधार पर, जहाँ a देख लीजिए, आधार a मान रहे हैं, यानी a के जगह पर कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो किसी भी आधार पर ऋणात्मक संख्या का जो आपका लघुगणक है वो भी क्या है? अपरिभाषित है। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर का क्या बोलते हैं? लघुगणक नहीं निकाल सकते हैं। इसमें हम लिख लेंगे कि जहाँ n क्या है भाई? -n क्या है? -n एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का हम लोग क्या कर सकते हैं? लघुगणक नहीं निकाल सकते हैं। 0 का भी लघुगणक नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 1 का लघुगणक क्या होगा? 0 होगा। आधार पर आधार का लघुगणक क्या होता है? 1 होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि यदि लघुगणक का कोई आधार ना दिया हो तो आधार 10 होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है log 100 या फिर log 10 ये दोनों क्या है? सेम चीज़ है। यहाँ पे देखिए आधार कुछ नहीं दिया हुआ है तो आधार क्या होगा? 10 हमेशा छिपा होगा। ठीक है। तो आधार कुछ नहीं है तो 10 है, तो ये दोनों चीज़ क्या है? सेम ही है। आधार 10 पर 100 का लघुगणक या फिर log 100 लिखा हुआ है तो भी दोनों क्या है? सेम है। तो अब ये बताइए कि आधार 10 पर 100 का लघुगणक कितना होगा? तो हम जानते हैं कि 10 के पावर 2 करते हैं तब कितना आता है? 100 आता है। तो आधार 10 पर 100 का लघुगणक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है कि आधार A पर मान लीजिए कोई संख्या है n के पावर b है, इस तरह से दिया हुआ है। आधार A पर n के पावर b का लघुगणक अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा आधार जो आपका ये घात दिया हुआ है n का, वो घात क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। b इंटू आधार A पर n का लघुगणक। कहने का मतलब कि आधार A पर n के पावर b का लघुगणक जो होगा b इंटू आधार A पर n के लघुगणक के बराबर होगा।
अगला नियम देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है आधार 10 पर 1000, ये 10 के पावर 3 का लघुगणक, ठीक है। तो 10 के पावर 3 का लघुगणक दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपका घात दिया हुआ है घात को इधर लेके चले आएंगे, आधार 10 पर 10 का लघुगणक बच गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आधार पर आधार का लघुगणक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देख लेंगे 3 × log 10, 10 पर 10 का लघुगणक क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3 एकम 3, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला नियम कहता है कि आधार A पर B का लघुगणक जो होगा वो क्या होगा, आधार 10 पर A का लघुगणक बटा आधार 10 पर B का लघुगणक। इसको देख लीजिए, ये क्या कह रहा था कि आधार A पर B का लघुगणक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आधार 10 पर A का लघुगणक निकालेंगे, उसमें आधार 10 पर B के लघुगणक से भाग दे देंगे। अब यहाँ देख लीजिए आधार कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि आधार क्या है, 10 है। यहाँ आधार क्या है, 10 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है कि आधार A पर m गुने n का लघुगणक। तो आधार A पर m गुने n का लघुगणक क्या हो जाएगा, आधार A पर m का लघुगणक प्लस आधार A पर n का लघुगणक। अब यहाँ देख लीजिए इसको कैसे समझना है भाई। जैसे हम लोग उसमें घातांक के नियम में चलते थे कि जब सेम आधार पर भिन्न घात वाली संख्याओं का गुना होता था तो क्या हो जाता था, घात जुट जाता था। तो उसी तरह से सेम आधार पर दो संख्याओं के गुणनफल का अगर हम लोग लघुगणक निकालते हैं तो सेम आधार पर उस संख्याओं के लघुगणक का योगफल के बराबर होता है। ये हो गया। अब अगला रूल देख लेते हैं। अगला नियम कहता है, अगला नियम है आधार A पर m बटा n का लघुगणक निकालना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा, आधार A पर m का लघुगणक माइनस आधार A पर n का लघुगणक। जब भाग रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जब गुना में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यही नियम है। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है कि आधार A पर B का लघुगणक क्या होता है, 1 बटा आधार B पर A का लघुगणक। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ देख रहे हैं कि आधार A पर B का जो लघुगणक होगा वो आधार B पर A के लघुगणक का उल्टा होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है आधार 2 पर 8 का लघुगणक हमको निकालना है। ठीक है, आधार 2 पर 8 का लघुगणक निकालना है तो हम किसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 2 के पावर कितना करने पर 8 आता है, 3 करने पर। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 3 आएगा। ठीक। अब उसी तरह से अगर हम इसको उल्टा कर ले कि अब भाई आधार 8 को कर लेते हैं और संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। आधार 8 पर 2 का लघुगणक निकाल रहे हैं तो हम जानते हैं कि 8 के पावर 1/3 कर देते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। 1/3 यानी 8 का घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या हो गया, 2 हो गया। तब ये बताइए कि आधार 8 पर 2 का जो लघुगणक होगा वो क्या आएगा, 1/3 आएगा।
तो अब देखिए तो आधार 2 पर 8 का लघुगणक जो है वो क्या है, आधार 8 पर 2 के लघुगणक का क्या है, उल्टा है। यहाँ 1/3 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब उसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि आधार 8 पर 2 का जो लघुगणक है वो आधार 2 पर 8 के लघुगणक का क्या है, उल्टा है। यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3 है, और 1/3 3 किसका मान है, आधार 2 पर 8 के लघुगणक का मान है, हो गया। तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब आधार हमको परिवर्तन करना होगा तो आधार परिवर्तन के समय क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको निकालना हो आधार 10 पर, अगर 10 हम नहीं भी लिखते हैं तो आधार कितना माना जाएगा, 10 माना जाएगा। 0.1 का निकालिए, तो 0.1 का लघुगणक जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.1 10 के पावर कितना करेंगे तो आपका 0.1 आएगा। तो हम जानते हैं कि 10 के पावर -1 करते हैं तो इसका मान कितना आता है, 1/10 आता है। तब 1/10 आएगा -1 करने पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि आधार 10 पर 0.1 का जो लघुगणक आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है। अब उसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए आधार 5 पर 625 का लघुगणक निकालिए, तो आधार 5 पर 625 का लघुगणक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 625 क्या है भाई, 5 का घात कितना करेंगे, 4 करते हैं तो 625 आता है। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि आधार 5 पर 625 का जो लघुगणक होगा वो क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा। ठीक है। देखिए ठीक इसी प्रकार से अगर हमको निकालना रहता आधार 5 पर 0.2 का लघुगणक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आधार 5 पर 0.2/10 कर सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 2/10 आ गया, 2×5 हो गया। अब यहाँ देखिए तो आधार 5 पर 1/5 का लघुगणक क्या हो जाएगा, 1/5 का लघुगणक -1 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 के पावर -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है। और 1/5 का मतलब क्या, 0.2 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का जो है उसके रिस्पेक्टिव आधार पर हम उसका लघुगणक निकाल सकते हैं। और बाकी जो है मान लीजिए आधार 10 पर किसी भी संख्या का अगर लघुगणक निकालना हो जो 10 का गुणज ना हो करके, मतलब मान लीजिए 10 का क्या हो, घात में ना हो करके कोई दूसरा संख्या हो, जैसे आधार 10 पर 2 का लघुगणक, आधार 10 पर मान लीजिए निकालना हो हमको कितना, 95 का लघुगणक, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक लघुगणक की सारणी आती है, उस सारणी की सहायता से ही हम इसको निकाल सकते हैं। बाकी सभी संख्याओं का जो घात के रूप में लिखी जा सकती है उसका तो हम लोग निकाल लेंगे उसके रिस्पेक्टिव आधार के आधार पे, लेकिन यहाँ पे केस जो है थोड़ा दूसरा है। अब भाई 10 का घात कितना करेंगे कि उसका जो है वैल्यू हो जो 2 आ जाए, तो ये जो है इसको बनाने के लिए हम लोग सारणी का प्रयोग करेंगे। लघुगणक सारणी जो है बुक में दी हुई होती है, उसको देख करके हम लोग उसको बना सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं लघुगणक से, वो क्या होता है कि उसके सिर्फ सिंपल रूल से रहते हैं, और जो ये जो क्वेश्चन है आपका सारणी पर आधारित जो क्वेश्चन है जो सारणी की सहायता से बनता है, उससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अगर मान लीजिए उसमें अगर log 2 का इस्तेमाल हुआ भी हो तो वो क्या करेगा कि आपको हिंट में दे देगा कि log 2 का वैल्यू कितना है, log 2 का वैल्यू दे करके उसके आधार पर आपको क्वेश्चन
पूछा जाएगा, ना कि वहाँ तो भाई आपको एग्ज़ाम में तो टेबल तो दिया नहीं जाएगा। तो टेबल जब दिया ही नहीं रहेगा तो उसको आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, log 2 का मान हम कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्या होता है कि सिर्फ सिंपल रूल से ही क्वेश्चन आते हैं, और जो अगर मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसका मान आपको हिंट में दिया हुआ रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारी जो है हर समय मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।